हमारे मोबाइल पे मैम मीटिंग नहीं आई थी। बेटा ग्रुप में तो मीटिंग रोज आती है, जब भी मैं डालती हूँ तभी। आज भी तो आई है ना, उसी में आई होगी। मैम कल भी ईवीएस की क्लास थी। यस, आपने चेक ही नहीं किया होगा ग्रुप। मैम हम रोज फोन चेक करते हैं मैम, हमारे फोन में तो मैम एक ही मीटिंग आई थी। कौन से सब्जेक्ट की आई थी? मैम मैथ की। मैथ के बाद फिर ईवीएस की भी तो थी ना? यस मैम। बेटा आपने जानबूझ के ले ली कल क्लास, डेली क्लास लेनी है। ओके ओके, तो अपना लेसन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो समझाया था वो अच्छे से समझ आ गया था सागर, मनप्रीत? यस मैम। ओके ओके, चलो अब हम आगे अपना डिस्कस करते हैं। नीम ट्री और पीपल ट्री के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। सरगम एंड ये जो भी आज नया बच्चा है, कौन है? बस सरगम ही है ना? तो सरगम, कल हमने ये नीम ट्री जो हमारे लोकल जो ट्रीज होते हैं उनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जो आपके घर के आसपास होते हैं और जिनकी केयर आप लोग खुद करते हो। ओके, जिनकी केयर खुद से की जाती है वो हमारे नीम ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, ये है। और जो नीम ट्री है वो एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, और पीपल ट्री है वो वर्शिप के लिए यूज किया जाता है। टेम्पल्स वगैरह में इसको ग्रोन किया जाता है और देन इसको वर्शिप और स्टैंड में लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बैनियन ट्री। बैनियन ट्री के बारे में आप में से एनीवन नो अबाउट द बैनियन ट्री? मैम बैनियन ट्री के पास मैम एरियल रूट्स होती है और ये बरगद का पेड़ होता है, और ये पैराग्राफ मैम बड़ा भी होता है मैम साइज में। यस सागर, ये पैराग्राफ रीड कीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रहा है। It is a huge tree and it is home to many animals. Many birds and squirrels can be seen near this tree. It has long aerial roots. मैम पढ़ लिया ये वाला पैराग्राफ। ओके, तो ये है आपका इट इट्स ए ह्यूज ट्री। यह बहुत बड़ा ट्री होता है आपका, जो आपने देख रहे हैं ना पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, काफी साइज में काफी बिग है। और इसकी जो रूट्स होती है वो एरियल रूट्स होती है, और जो ये एनिमल्स लाइक बर्ड्स और स्क्वैरल्स जो होती है उनका होम होता है। वो इसके अंदर होल करके अपना होम बनाते हैं रहने के लिए। वहां पे अपना जो खाने पीने का सामान है वो स्टोर करके रखती है। और मोस्टली स्क्वैरल्स जो होती है वो बैनियन ट्री पे ही लिव करती है। ओके, जो इसकी रूट्स होती है वो एरियल रूट्स होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने का बैनियन ट्री में। अब नाउ नेक्स्ट है कीकर। ठीक है, कीकर सुना है सभी ने? यस, कीकर सुना है सभी ने? नो मैम सुना कीकर। ओके, आपने नहीं सुना भी है, देखा भी है। यस, मनप्रीत ने सुना होगा क्योंकि ये रूरल एरियाज में होता है। जो कीकर का ट्री होता है वो मोस्टली रूरल एरियाज में मिलता है। ठीक है, जो अपने आप ही ग्रो हो जाता है। ठीक है, और जो इसकी जो वुड होती है उसको जो विलेजर्स होते हैं वो एज ए टूथब्रश भी यूज करते हैं। जैसे नीम की जो थीन ब्रांचेस होती है ना, उनको एज ए टूथब्रश यूज किया जाता है। सेम उसी तरह जो कीकर की थीन ब्रांचेस होती है उनको भी एज ए टूथब्रश यूज किया जाता है। और जो इसकी जो वुड होती है ना उससे काफी जो सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आपके व्हील्स हो गए। जैसे पहले क्या चलते थे, बुलक कार्ट्स चलते थे, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, तो उनके जो व्हील्स होते थे वो इसी टाइप की वुड से बनाए जाते थे। ओके, इट कैन ग्रो एनीवेयर, इट्स वुड इज यूज्ड टू मेक मैनी आइटम्स। जो ये आपका कीकर ट्री है ये एनीवेयर ग्रो होता है, कहीं पे भी ये अपनी मर्जी से ग्रो करता है। इट्स वुड इज यूज्ड टू मेक मैनी आइटम्स। जो इसकी वुड है वो मैनी आइटम्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। इन विलेजेस वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड इन मेकिंग व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट्स। जो इसकी वुड है वो मोस्टली इस ट्री की वुड को यूज किया जाता है विलेजेस में बुलक कार्ट के व्हील्स बनाने में। ओके, अब आप में से मुझे ये बताइए कि किस किस ने बुलक कार्ट्स देखी हुई है?
बताइए आप लोगों ने किस किस ने देख रखी है ब्लैक कार्ड्स? किसी ने भी नहीं देखा ब्लैक कार्ड्स? नो मैम। बैलगाड़ी नहीं देखी आप लोगों ने जो बैल नो मैम। जो बैल से चलती है, जो नो मैम। जो जिसमें बैल के कंधे पर एक वो पीछे लकड़ी का वो बना दिया जाता है और आगे बैल जो लगा दिए जाते हैं। मैम हल। हल अलग चीज होती है बेटा, और हल में तो वो हल बनाया जाता है जो खेत को जोतता है। ओके, लेकिन बुलक कार्ट में क्या होता है, जो ये आप लोगों ने घोड़ा गाड़ी देखी है? यस मैम। तो सेम ऐसे ही आपकी बैलगाड़ी होती है जहाँ पे घोड़े देखिए होते हैं। घोड़ा गाड़ी। हाँ, तो जहाँ पे घोड़े होते हैं, घोड़े की जगह बैलों को यूज किया जाता है। बुल जो होते हैं ना, उनको यूज किया जाता था पहले के टाइम में। मोस्टली पहले के टाइम में तो सभी बुलेट कार्ट का यूज करते हैं। आजकल तो कार हो गई, बसेस हो गए, मोटर बाइक्स हो गई, लेकिन पहले तो बुलेट कार्ट ही मेन आपका ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। ओके, सम पीपल यूज इट्स थिन ब्रांचेस टू क्लीन देयर टीथ। जो सम पीपल्स है वो यूज करते हैं इसको अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। जब मैंने बताया था कि पहले नीम ट्री, पीकर ट्री, इनकी थीन मैम और ये जो मैम इसकी जो लीव्स होती है ना मैम, वो मैम भेड़ी भी खाती हैं बहुत। यस, जो इनकी जो लीव्स होती है वो मोस्टली फूड होता है गोट्स और शीप्स का। और जो ये आपके कैमल होते हैं वो भी खाते हैं। इनकी जो ये लीव्स होती है ना, इनको कैमल, शीप, गोट्स ये सभी ईट करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट ट्री है आपका मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री तो सभी को पता होगा। सबसे मोस्ट बेनिफिट तो यही है कि वो हमें फ्रूट देता है। मैंगो ट्री का मोस्ट बेनिफिट तो यही है ना कि वो हमें क्या देता है? फ्रूट। मैम मैंगो भी देता है मैम, शेड भी देता है और वुड भी देता है। यस, और ये हमें इट इज मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। It is large and juicy tree grown by its very popular fruit. जो आपका ये मैंगो ट्री है वो मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो मैंगो फ्रूट देता है हमें, इसीलिए ये मोस्ट पॉपुलर है। और ये हमें सेड भी देता है, और ये मोस्टली रूरल एरियाज में ग्रो करता है। अर्बन एरियाज में बहुत कम ग्रो करता है, रूरल एरियाज में ही ग्रो करता है ये आपका मैंगो ट्री। ओके, डू ऑल दीज ट्रीज ग्रो इन योर नेबरहुड? ओके, जो अभी मैंने जितने भी आपको ट्रीज बताए, लाइक नीम ट्री, पीपल ट्री, पीकर ट्री, मैंगो ट्री, ऑल दीज ट्रीज ग्रो इन योर नेबरहुड। बताइए मैम। मैम बस नीम और पीपल ही उगते हैं मैम, कीकर, बनियन, मैंगो मैम ये वाले तो नहीं उगते हैं। ओके, आपके वहां पे नहीं उगते हैं। ओके, नाउ मनप्रीत, यू टेल। मनप्रीत, क्या आपके जो आपका नेबरहुड है, जो आपका सराउंडिंग एरियाज ऑफ योर हाउस है, उसके चारों तरफ पीकर ट्री, मैंगो ट्री या फिर आपका नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सारे ट्रीज ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं? यस और नो? करते हैं। करते हैं। ओके, मैंगो पे नहीं करता है, मैंगो पे नहीं करते। नहीं करते? अच्छा, स्कूल से आपका घर कितनी दूर है मनप्रीत? हम थोड़ी दूर है। तो स्कूल में आपने मैंगो ट्री नहीं देखा क्या? वो जो जिसमें कच्चे आम लगते हैं, स्कूल में भी है ना एक कच्चे आम का ट्री है ना स्कूल में। ओके, जब स्कूल खुलेंगे ना तो आपको कच्चे आम का ट्री दिखाएंगे, स्कूल में ही है। मैम बस मैम 1 तारीख से मैम स्कूल खुलने वाली है, और मैम 8 और 9th क्लास के तो मैम कल से ही जाने वाले हैं स्कूल। आपको कैसे पता? 1 तारीख से हमारी क्लास भी जाएगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं जब खुलेंगे, जब चलेंगे। मैम मम्मी ने हमें बताया कि 20 तारीख से 8 और 9 जाएंगे। हाँ सरगम बोलो। 1 तारीख से जा सकते हो। मैम मैंगो ट्री मैम कैसे वो उगता है, बड़ा होता है? बेटा मैंगो ट्री आप उसकी जो वो होता है ना, उसकी जो सीड्स होते हैं, जो गुठली निकलती है मैंगो के अंदर से, आप उससे भी उसको ग्रो कर सकते हो। ओके, उसको आप मैम हमें पता है। तो फिर पूछ क्यों रहे हो बेटा? मैम जब मैम पके मैंगोज हो जाते हैं तो मैम जब उन्हें खाते हैं उनके अंदर की जो
छोटे छोटे गुटले होते हैं, उसको अगर फेंक देते हैं तो वो बड़ा ट्री हो जाता है। यस, वो बड़ा ट्री हो जाता है, उसको प्रॉपर केयर की जरूरत पड़ती है, वरना वो ड्राई हो जाता है, डाई हो जाता है। ओके, तो इसको प्रॉपर मैम हमने जो कल ब्रांचेस लाए थे मैम, उनकी सारी लीव भी सूख गई और थोड़ी ब्रांचेस तो न्यू ही टूट गई हैं। विदाउट रूट्स दे कैन नॉट ग्रो। ओके सागर, जब उनके अंदर रूट्स होती है तभी वो ग्रो करती है, उनको प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर सॉरी वो कार्बोहाइड्रेट जो वो लेते हैं सूरज से वो चाहिए उनको, तभी वो ग्रो करते हैं ना, तभी डेवलप होते हैं। तो विदाउट वाटर दे कैन ड्राई और डाई। ओके, वाइल्ड प्लांट्स। अब हम मैम अभी आप लोग ये बताइए, आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए या नहीं? हाँ आ गए। ओके, तो नेक्स्ट आगे मैम आ गए। ओके, सम वाइल्ड प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। ओके, जो हम ग्रो नहीं करते हैं और जो अपने आप ही ग्रो होते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड प्लांट्स। ओके, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स, वी डू नॉट प्लांट देम। हम जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट नहीं करते हैं, वो अपने आप ग्रो करते हैं। ओके, मैनी वाइल्ड प्लांट्स कैन बी सीन इन द नेबरहुड। आप देखते हो कि जो आपका नेबरहुड है वो वहाँ पे बहुत सारे आपको वाइल्ड प्लांट्स दिखाई देते हैं जिनके नाम आपको नहीं पता होता है। ओके, तो दीज प्लांट्स आर जनरली अनडिजायरेबल। ये हमारे मतलब हमें इन पेड़ों की जरूरत नहीं होती मैम है। ये मैम जो कड़ी पत्ता कहते हैं मैम, वो भी एक वाइल्ड प्लांट है मैम। वो Okay. एकदम से हो गया था हमारे वहाँ पे। ओके, तो ये जो आपके ट्रीज है ये अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब इनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स। ये किसको इफेक्ट करते हैं? जब जो अनवांटेड जो आपके पेड़ ये जो ट्रीज है वो ग्रो करते हैं तो वो किसको इफेक्ट करेंगे? जिनकी हमें डिजायर है उनको वो इफेक्ट करते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड वीड्स। इनको क्या कहते हैं हम? वीड्स बोलते हैं। जब डिजायरेबल जो प्लांट्स है उनको अनडिजायरेबल प्लांट्स इफेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स। अंडरस्टैंड? यस मैम। वीड्स की हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ सागर? सागर आपकी आवाज नहीं आ रही अब मुझे। तो जो अभी वीड्स का मतलब समझ में आ गया आपको? यस, आवाज सरगम आपको हो गया क्लियर वीड्स का मतलब? यस मैम। ओके, मनप्रीत आपको क्लियर है बेटा ये वीड्स? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर। अब हम कुछ आपके जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है वाटर हाइसिंथ। कौन सा है ये? वाटर हाइसिंथ। सरगम बोलिए वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। ओके, वाटर हाइसिंथ आर पर्पल वाटर फ्लावर। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। कैसा कलर होता है इसका? पर्पल। पर्पल। देयर मैम ग्रोथ। हमने ये देखा है मैम, वहाँ पे जो साइड में एक पाउंड है ना मैम, वहाँ पे ये उगा था। ये वाटर सरफेस मैम पे ये तो करता है। मैम ये फ्लावर नदी में भी उगता है। यस बेटा, ये वाटर सरफेस पे ही ग्रो करता है। ये फ्लावर है जो ये वाटर सरफेस पे ही ग्रो करता है। देयर ग्रोथ इज सो क्विक that they may double in number every 10 days। ये every 10 days में डबल हो जाती है इसकी ग्रोथ। ओके, आपने एक मैम हाँ मैम हमारे यहाँ जो एक पाउंड है मैम, वहाँ पे भी उगा था, लेकिन फिर इसे बाद में मैम तोड़ दिया था। हाँ, क्योंकि ये एक क्या है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसको हमें नहीं मतलब बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ये जो इसके जो इसकी कैपेसिटी है वो जो इसके आसपास की जो अच्छे ट्रीज होते हैं ना, ये फिर जो अच्छे आपके प्लांट्स होते हैं उनको ये क्या करता है? हार्म करता है। तो इसलिए इसको ज्यादा ग्रो नहीं करने दिया जाता है, और इसकी जो ग्रोथ है वो एवरी 10 डेज में डबल हो जाती है। अगर आप इसको आज देखते हो और इसको 10 डेज के बाद देखते हो तो ये डबल हो जाएगी इसकी ग्रोथ। ओके, जो कि बाकी जो ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। ओके, तो
they are serious environmental problem because they can cover entire water surface and destroy the plants and animal life below. ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही स्पीड से इनकी ग्रो होती है, जिससे कि ये वाटर सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और जो वाटर सरफेस के नीचे कुछ जो प्लांट होते हैं ना और जो एनिमल्स होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि विदाउट जो हार्म फैलाएंगे वो वाटर के अंदर, उससे ना तो एनिमल ग्रो कर सकते हैं और जो ना ही आपके प्लांट्स है जो नीचे वो ग्रो कर सकते हैं. ओके, वाटर हाइसिंथ्स ग्रो सो थिक दैट दे ब्लॉक द सनलाइट. जब वो ग्रो करते हैं और सारा ही वाटर सरफेस पे फैल जाते हैं, तो जो सनरेज आती है ना, वो नीचे नहीं जा पाती है वाटर के अंदर, और जो वाटर के अंदर के प्लांट्स है, जो उनकी रूट्स है, तो वो भी ग्रो नहीं कर पाती है, और उनमें जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं. तो ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वाटर हाइसिंथ की. ओके, अब समझ में आ गया वाटर हाइसिंथ का? यस मैम. ओके, वाटर यस मैम. ओके, तो ये वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको भी खत्म कर देता है. अब नेक्स्ट है आपका धतूरा. धतूरा सुना है सभी ने? नो मैम. नहीं सुना है धतूरा? धतूरा होता है, मैम हमने इसे देखा है. राउंड शेप में होता है और उसके ऊपर काफी सारे कांटे होते हैं. ओके, राउंड शेप और ग्रीन कलर में होता है, और इसको हम, ये एक तरह का, आप इसको पॉइजन बोल सकते हो, जहर है ये एक तरह का. पॉइजन मतलब होता है जहर, ये एक तरह से जहर का काम करता है धतूरा. ओके, धतूरा इज ए टाइनी बुशी प्लांट दैट ग्रो ऑन वेस्ट लैंड. ये वेस्ट लैंड पे, जहाँ पे भी आप लोग ये जो फार्मर्स है वो आप खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो वहां पे ये ग्रो करता है धतूरा. जो धतूरा का जो प्लांट होता है वो अपने आप ही ग्रो हो जाता है वहां पे. मैम इसके सीड भी होते हैं क्या? क्या होते हैं इसके? मैम सीड. हाँ, इसके सीड्स होते हैं बेटा, तभी तो ये फैलता है ना. जब इसके सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं तभी ये फैलता है. ठीक है, तो धतूरा इज ए टाइनी बुशी प्लांट. यह एक क्या होता है, इसको बुशी प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कांटेदार होता है. ओके, और ये वेस्ट लैंड पर ही ग्रो करता है. द एंटायर प्लांट इज पॉइजनस. ये क्या है, एक जो प्लांट है इसका, जो अगर आप इसके लीव्स को भी तोड़ोगे ना तो उसमें भी पॉइजन होता है. ओके, it has to be completely uprooted and destroyed in order to check its growth. यह क्या करता है, इस अगर आपको इसको खत्म करना है ना इस प्लांट को, तो आपको इसे रूट से निकालना होगा. अगर आपने इसकी रूट को छोड़ दिया ये फिर से ग्रो करेगा. ओके, तो जब आपको इस पेड़ को या फिर इस ट्री को जब निकालना होता है, मतलब कि अगर हम इसके ऊपर का सारा कुछ निकाल दे, इसके ऊपर की पूरी बूस निकाल दे, लेकिन ये रूट से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है फिर से. क्या ये रीजनरेट हो जाता है? जो अगर मान लीजिए आपने इसके जो ये आपके जो फ्लावर्स से निकलते हैं इसके अंदर से, या जो ये धतूरा है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो ये राउंड शेप में है और इसके अंदर काफी कांटे से होते हैं ना, अगर आप इसको तोड़ देते हो या फिर इसको स्टेम से कट कर देते हो, तो ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा, वापस से ये ग्रो कर लेगा. ओके, अगर आप इसको जब तक अपरूटेड नहीं करोगे तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा. ओके, अंडरस्टूड? यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स. अब कुछ जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं. मैम ये धतूरा मैम यूजफुल है नहीं? नहीं, ये यूजफुल नहीं है बेटा. इसका हम वैसे यूज करते हैं जैसे कि पैर में चोट वगैरह लग जाती, पुरानी मतलब जो आप लगा लो इसको, जैसे पहले पैर वैर में चोट लग जाती थी तो इसको बांधा जाता था पैर पे, ऐसे मतलब इसका एक्सटर्नल यूज होता था, इसका इंटरनल यूज नहीं किया जाता है इसका कोई भी. ओके, ये धतूरा नहीं है, इसको धतूरा बोलते हैं. हिंदी में इसको बोला जाता है धतूरा, और इसको बोलोगे आप दातूरा. ओके, यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स. अब सम प्लांट्स has been identified for their medicinal values. जो आपके कुछ प्लांट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है आपके मेडिसिन के पर्पज से. जो आपके वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ना, जिनका हमें नहीं पता होता है, लेकिन उनका यूज किस में किया जाता है, मेडिसिन में. अब रूट्स, बार्क, स्टेम, फ्लावर्स,
और क्या ये है आपका फ्रूट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। जो आपके कुछ वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी आपकी रूट्स, बार्क, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट है, उनका यूज किया जाता है मेडिसिन में। और अब इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स आर एलोवेरा। अब एलोवेरा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस है। एलोवेरा को फेसेस पे यूज किया जाता है, चोट लग जाती मैम ये है जेल बनाने के भी काम जेल बनाने के काम आता है। और एलोवेरा अगर चोट लग जाती है तो चोट को बहुत जल्दी ठीक करता है एलोवेरा। ओके, तो एक स्टेविया है, ब्राह्मी है, अकेडा है, शंखपुष्पी है और अश्वगंधा है। ये सभी आपके वाइल्ड अश्वगंधा जो ये बालों में तेल वेलों में मिलाया जाता है ना, इसको मैम अश्वगंधा। एलोवेरा मैम हमारे गार्डन में भी है। हाँ, तो ये आकड़ा है, शंखपुष्पी है, ये सारे आपके वाइल्ड प्लांट्स है जिनका मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अब यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स के बारे में पता चल गया आप सभी को। यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स के बारे में पता चल गया सभी को, यस और नो? वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है मेरी, या फिर आप लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी? डोमेस्टिक प्लांट्स, अब हम देखते हैं जो आपके डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं। ओके, यूजफुल वाइल्ड प्लांट्स आ गया समझ में। आगे चलते हैं डोमेस्टिक प्लांट्स पे। ओके, अब डोमेस्टिक प्लांट्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा आप में से? टेल मी। मैम डोमेस्टिक प्लांट मैम हम उन्हें उगाते हैं और अपने गार्डन्स में सजाते हैं। ओके, वो प्लांट्स जिनको हम अपने गार्डन्स में प्लांट करते हैं और उनको उनके जो फ्लावर्स है उनको यूज किया जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉट प्लांट भी कर सकते हैं, या फिर आप आजकल तो काफी प्लांटेशन चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। आप कैसे भी अपने घर में डेकोरेट करके भी इन प्लांट्स को रख सकते हो, है ना। अगर आपका घर बंद है तब भी आप उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। सम पीपल हैव देयर ओन गार्डन्स वेयर दे कैन ग्रो देयर फेवरेट प्लांट्स एंड फ्लावर्स। अब क्या होता है कि सम पीपल्स के पास क्या है, उनका खुद का गार्डन होता है और क्या करते हैं वो वहां पे अपने जो उनके फेवरेट प्लांट्स और फ्लावर है उनको ग्रो करते हैं। Okay, people often choose pot plants with colorful flowers or patterned leaves to grow in their homes. जो mostly जो grow किए जाते हैं domestic plants, उनमें क्या होते हैं, जिनके leaves decorative purpose के लिए यूज की जाए या फिर जिनके colorful flowers हो, वही plant mostly grow किए जाते हैं. Okay, common pot plants in homes are tulsi, coriander and variety of flowers. अब मोस्टली क्या लगाया जाता है अपने घर पे, तुलसी का प्लांट लगाया जाता है। ओके, और कोरिएंडर लगाए जाते हैं घर पे ही, और वेराइटी ऑफ फ्लावर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल फ्लावर, जैसे रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया और जैस्मीन हो गया। ठीक है, इस तरह के जो आपके प्लांट्स है वो घर पर ही ग्रो किए जाते हैं। ओके, अब पीपल ऑल्सो ग्रो बनाना, पपाया, लेमन, गुआवा एक्सेट्रा। कई क्या होते हैं, जैसे जिनके पास स्पेस होता है ना घर में, जैसे आंगन होता है, ठीक है, जो खाली स्पेस होता है घर पे, तो वो ट्रीज भी लगाते हैं। जैसे कि आपका बनाना हो गया, पपाया हो गया, लेमन ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, तो इस तरह से पोमीग्रेनेट हो गया। तो ये इस तरह से घर पर ही ट्रीज को लगाया जाता है और उनको ग्रो करवाया जाता है। ओके, तो वो सारे आपके आते हैं डोमेस्टिक। तो वो सारे डोमेस्टिक प्लांट्स में, जो भी आपके फ्रूट से रिलेटेड हो, फ्लावर से रिलेटेड हो या फिर डेकोरेशन के पर्पज से हो, सारे आपके डोमेस्टिक प्लांट्स में आएंगे। अंडरस्टैंड? यस मैम, अंडरस्टैंड। आपके पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। अब उन पीपल्स के बारे में बात करेंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, पहले तो ये है कि हम लोग तो कहाँ पे रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं। वी आर ऑल लिव इन पक्का हाउस, and in rural areas also we live in pakka house, and urban areas also lives in apartments, Bangalore etc. है ना। तो अब जो पीपल्स हैं वो जो फॉरेस्ट में लिव करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। ठीक है, अब उनके लिए जो ये आपके प्लांट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो जंगल में रहने वाले ना, फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल्स हैं,
उनके लिए प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और वो प्लांट्स को किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हैव बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन बींग्स। जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए। अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट। जो पहले से ही इंसान कहाँ से रहता आ रहा है, जंगल में रहता था। जब मानव जाति का विकास हुआ था, ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट हुआ था, तो सभी कहाँ पे रहते थे, फॉरेस्ट में। He found food and shelter there. वो अपना जो शेल्टर भी और फूड भी जंगल से ही प्राप्त करते थे। He procured food either by hunting or by gathering wild fruits. या तो वो हंटिंग करते थे। हंटिंग का मतलब पता है सभी को? यस मैम, शिकार। ओके, या फिर गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स, या फिर वाइल्ड फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। इस तरह से वो अपना मतलब लाइफ की जो प्रोसेस चलती थी उनकी इस तरह से चलती थी। या तो वाइल्ड एनिमल्स का को हंटिंग किया जाता था, या फिर वाइल्ड फ्रूट्स या फिर नट्स या फिर कुछ भी हो जो वाइल्ड उनके खाने लायक होता था उसको गैदर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। सम पीपल स्टिल लिव इन फॉरेस्ट। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जंगल में रहते हैं। दे आर नोन एज ट्राइबल्स और एडवेसिस। उनको क्या बोला जाता है, या तो ट्राइबल्स बोला जाता है या एडवेसिस बोला जाता है। अंडरस्टैंड? जो सम पीपल्स some people who lived in forest, they are known as tribals. आपसे पूछा जाता है कि ट्राइबल्स का मीनिंग बताइए, तो आप लोग बताओगे some people still live in forest, they are also known as tribals. Okay. Forest plants and animals make up large part of their diet. People living in forest do not eat all types of wild fruits and nuts. जो आपके ये जंगल में जो भी फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो या तो खुद जंगल, या तो वो हंटिंग करके खुद के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, या फिर किसी और का खाना बन जाते हैं। ओके, या तो वो खुद किसी का शिकार करके खाना खा ले, या फिर वो खुद किसी का शिकार बन जाए, ठीक है। तो ये जो ये सभी तरह के जो फ्रूट्स और नट्स होते थे जंगल में वो नहीं खाते थे। वो जानते हैं, दे नो व्हाट टू ईट। वो जानते हैं कि उन्हें क्या उनके लिए खाने में सही है और क्या उनके लिए खाने में गलत है। what to eat and what to not eat. They eat bananas, berries, mangoes, etc. Mango roots and stem also are eaten. वो क्या खाते थे, बनाना, बेरीज, मैंगोज, या फिर जो कुछ प्लांट है उनकी रूट्स और उनकी स्टेम, इसको खाया जाता था। People living in or near a forest are more sturdy. ठीक है। They have strong body and ये वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, मिस प्रिंट है मेरे पास। बताइए सागर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास मिस प्रिंट है ये पूछा वाला। They have strong body and teeth. However, yes ma'am, teeth. Okay. People living in or near a forest. जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जो भी पीपल्स फॉरेस्ट में रहते थे वो काफी हेल्दी होते थे, ओके, और काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। उनकी जो बॉडी होती थी वो काफी स्ट्रॉन्ग होती थी, एंड और जो उनके टीथ होते थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। They are many seeds, flowers, nuts and fruits they eat, which we do. फिर से मिस प्रिंट है, बताइए यहाँ पे क्या लिखा है। They eat which we do. मैम नॉट, मैम डू नॉट। डू नॉट। अब उन लोगों को पता था कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ओके, कि किस टाइप के फ्रूट्स, नट और फ्लावर्स उनके लिए हेल्दी है और कौन से अनहेल्दी है, तो वो उस तरह के फ्रूट्स नट्स को नहीं खाते थे। ओके, सरगम रीड दिस पैराग्राफ अगेन। सरगम, यस मैम। रीड दिस पैराग्राफ बेटा। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप एक बार। ओके मैम। Forest have been form of great importance
to human man hmm? beings beings early man hmm? lived in Hmm? forest. He Hmm? found food Hmm? and shelter मतलब रहने की जगह है। आगे बढ़ो। there he PRO PURED procured food either other by hunting or or by gathering GATH gathering grabbing wind wild WIYLD the wild fruit। मनप्रीत आप रीड कीजिए बेटा इसी पैराग्राफ को। मनप्रीत रीड दिस पैराग्राफ। मनप्रीत सागर मैम शुरू से यहीं से पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट इसी पैराग्राफ से रीड कीजिए। मैम इसी मैम पीपल लिविंग मैम फॉरेस्ट हैव been of great importance to human begins early beings man human lived beings in forest he found मैम कहाँ बेटा ह्यूमन बीइंग्स है आप उसको बिगिनिंग्स बोल रहे हो ये वो ह्यूमन बीइंग्स है। human beings of great importance to human beings early man lived in forest he found food and shelter there he produced food either by hunting or by gathering wild fruit some people still live in forest they are known as tribals or सागर वेट हाँ यहाँ पे एम कहाँ है बेटा forest सागर वेट यहाँ पे आपको ट्रिम्बल्स बोल रहे हो तो ट्रिम्बल्स में एम कहाँ है यहाँ पे ये ट्राइबल्स है एडवेसिस tribal and ट्राइबल्स एम नहीं है forest में ट्राइबल्स or tribals forest plant and animals make up a large part of their diet. People living in forest do not eat all type of wild fruit and nuts. They know what to eat and what not to eat. They eat bananas, berries, mango, etc. Many roots and stems are also eaten. People living in or near a forest are Stop सागर मनप्रीत स्टार्टिंग से पढ़िए इसी पैराग्राफ को अगेन। Forests have been of great importance to human beings. Early man lived in forest. He found food and shelter.
अगेन रिपीट करो इस वर्ड को, शेल्टर। Shelter. There he procurate food, He procured. prepared food, teacher, elders by human times or by Gathering. wild fruit. Okay. Some people Okay, बेटा